नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। वक्त हो चला है स्पीड बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी सूचना दे दें। आपको बता दें कि पसंदीदा चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल जो है टाटा स्काई पर अब एक नए नंबर पर दिखेगा और वो नंबर है 1182। तो आज से हर अपडेट से पहले जानने के लिए देखते रहिए 1182 नंबर पर फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की। भारत अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग के बीच एक बड़ा करार होने जा रहा है। आज 2+2 वार्ता में दोनों देश बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट पर समझौता करेंगे। इस करार से भारत के लिए अमेरिका के जियो स्ट्रेटेजिकल मैप, सैटेलाइट इमेजरी और दूसरे क्लासिफाइड डाटा का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद को लेकर बड़ा रोमांचक घोषणा की है। नासा ने चंद्रमा की सनसेट सतह पर पानी पाए जाने की घोषणा की है। ये एक बड़ी सफलता है। एनएसए अजीत डोभाल का दुश्मनों को कड़ा संदेश, कहा दूसरों की इच्छा पर नहीं, खतरा देखकर लड़ेंगे युद्ध। सरकार की सफाई बयान, चीन के खिलाफ नहीं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और नीरज शेखर का नाम शामिल है। वहीं उत्तराखंड से नरेश बंसल राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी होंगे। हाथरस में कथित गैंगरेप और मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सीबीआई जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट। अदालत मामले का ट्रायल यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने के मसले पर भी फैसला करेगा। साथ ही कोर्ट पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने के बारे में भी फैसला सुनाएगा। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने राजनेताओं के बीच खींचाखींची जारी है। नेता एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणी करने से चूक नहीं रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग ने इन बयानों पर संज्ञान लेते हुए कई नेताओं से जवाब तलब किए हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा, सांसद रविकिशन, तेजस्वी यादव समेत कई दिग्गजों की सभाएं। 28 अक्टूबर को होगा 71 सीटों पर मतदान। बिहार में मुफ्त वैक्सीन वाले बीजेपी के वादे पर उद्धव का निशाना, पूछा बाकी राज्य क्या बांग्लादेश या पाकिस्तान में है। अब सिंगल मेल पेरेंट उठा सकेंगे चाइल्ड केयर लीव सुविधा। बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का अधिकार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सिंगल मेल पेरेंट में ऐसे कर्मचारी शामिल है जो अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए जीवन को आसान बनाने के लिए एक बड़ा सुधार कदम है। कोरोना पर जनसंवाद में बोले सीएम गहलोत, जनता अनिवार्य रूप से मास्क लगाए, बाकी सरकार देख लेगी। प्रदेश में मास्क का कानून लाकर किया जा सकता है अनिवार्य। मास्क को लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। अब कांग्रेस ने भी बागियों पर चलाया अनुशासन का डंडा। 50 बागियों को किया 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। कहा, कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने वाले खुद को निष्कासित समझे। डबल निगम के रण में दोनों ही दलों ने झोंकी ताकत। बीजेपी ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट तो कांग्रेस ने लिया। कांग्रेस के लिए कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल तो जोधपुर में वैभव गहलोत ने संभाली प्रचार की कमान। पंजाब में विजयादशमी के मौके पर रावण के पुतले में पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा जलाने पर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पंजाब में ये ड्रामा राहुल गांधी के डायरेक्शन पर हुआ है। वहीं राहुल गांधी ने इस घटना पर कहा है कि पूरे पंजाब में पीएम मोदी का पुतला जलाया गया। ये दुखद है कि पंजाब में पीएम के प्रति लोगों में इतना गुस्सा है। पीएम मोदी को इन लोगों से बात करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सोनिया गांधी के मोदी के ऊपर किए गए हमलावर का पलटवार किया है। नकवी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है, लेकिन उनका अहंकार एक्सीलेटर पर है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का हल्ला बोल। जम्मू में पीडीपी दफ्तर पर लहराया तिरंगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनको मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजीत पवार ने बयान जारी किया है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
प्रदेश भर में शुद्धि के लिए युद्ध अभियान जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर चिकित्सा विभाग ने पूरी की तैयारियां। 26 नवंबर तक खाद्य पदार्थों की होगी सघन जांच। प्रदेश में शुद्धि के लिए युद्ध अभियान के पहले ही दिन मिलावटखोरों पर कसी गई नकेल। बीकानेर में पकड़ा गया हजारों टीन मिलावटी मावा, तो अलवर के कोट कासिम और अजमेर में भी मिलावटी मिठाइयों का किया गया नष्ट। भुवनेश्वर में जल्द ही वैक्सीन के तीसरे चरण का मानव प्रशिक्षण शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर ई वेंकट राव का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन की तलाश अंतिम चरण तक पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट से जुड़ने के इच्छुक वॉलंटियर खुद से रजिस्ट्रेशन कर परीक्षण का हिस्सा बन सकते हैं। पुर्तगाली शोधकर्ताओं ने एंटीबॉडीज के हवाले का बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि महिलाओं की तुलना में औसतन पुरुष ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा कर सकते हैं। 90% मरीजों की एंटीबॉडीज का कोरोना वायरस संक्रमण के बाद 7 महीने तक पता लगाया जा सकता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ पर हर साल आने वाले करवा चौथ का व्रत इस बार 4 नवंबर को है। इस व्रत के दौरान दिन में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और रात को चंद्रमा का दीदार कर ये व्रत संपन्न होता है। 16 नवंबर से महाआरती के बाद भगवान केदारनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। इसके बाद द्वितीय केदार भगवान मधमदेश्वर कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे। सबसे पहले 4 नवंबर को तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया का ऐलान। कोहली कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान। फिटनेस के चलते रोहित शर्मा को टीम में जगह नहीं मिली। सिराज और वरुण चक्रवर्ती को मिला आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन का इनाम। आईपीएल का 46वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग 11 पंजाब के बीच खेला गया। इस मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही पंजाब की टीम 12 अंक के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गई है। अजमेर पुलिस बेड़े में हेड कांस्टेबल से एएसआई पद पर प्रमोशन की लिखित परीक्षा होने के बाद सफल जवानों का पुलिस लाइन मैदान में फिजिकल टेस्ट हुआ। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने सफल जवानों की शारीरिक दक्षता और हथियार ज्ञान का परीक्षण किया। डूंगरपुर जिले में महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामले को रोकने के लिए आवाज अभियान के तहत कोतवाली पुलिस की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एसपी कालूराम रावत ने महिलाओं से आवाज अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा की। रोह कस्बे में निर्माणाधीन मार्ग के चलते बंद होने के चलते व्यापारियों को पिछले 4 महीने से व्यापार बंद पड़ा है। ठेकेदार की लापरवाही से नाराज व्यापारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और काम जल्द पूरा करने की मांग की। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में तकनीकी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने के मामले में कर्मचारियों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। इसको लेकर कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के पहले दिन एसडीएम शिवा चौधरी के निर्देशन में टीम रावतसर कस्बे पहुंची और विभिन्न मिठाइयों की दुकानों से मावा, तेल और मिठाइयों के सैंपल भरे गए। बानसूर में एसडीएम राकेश मीणा के नेतृत्व में राजस्व कर्मी, पीडब्ल्यूडी विभाग, ग्राम पंचायत और पुलिस बल के सहयोग से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। उदयपुर के रकमपुरा में रविवार देर रात हुई चाकूबाजी की घटना में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजन महाराणा भोपाल चिकित्सा की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस द्वारा समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड नंबर 71 से बीजेपी प्रत्याशी विवेक राजवंशी और वार्ड नंबर 78 से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी गोपाल राम मंडा पीपीई किट पहनकर वार्डों में प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार का ये तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है। पिसांगन क्षेत्र के ग्राम रिचमालिया में खेत पर कार्य करते वक्त मधुमक्खियों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग पर हमला कर दिया। हमले में अचेत बुजुर्ग को परिजनों ने सामुदायिक अस्पताल पहुंचाया, जहां बुजुर्ग का इलाज जारी है। सीकर माकपा का तहसील स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें कृषि विधेयक और बिजली के मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही आगामी आंदोलन की रणनीति भी तय की गई। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल रोड पर जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हजारों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बह गया। झुंझुनू के सिंघाना में मिश्रा वाली ढाणी में एक खेत में बने छप्पर में युवक की हत्या।
कर फांसी पर लटकाने का मामला सामने आया है। मृतक रति राम 3 दिन से लापता था, जिसकी रिपोर्ट सिंघाना पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी। परिजनों ने छगन बावरिया पर हत्या का आरोप लगाया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलेरा जोबनेर मार्ग के गुमानपुरा गांव के पास एक युवक की गाड़ी में शव मिला है। युवक की शिनाख्त राजेंद्र कुमावत के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मलारना डोंगर थाना क्षेत्र के रसूलपुरा गांव में अज्ञात कारणों के चलते खेत में रखी कड़वी में आग लग गई। ग्रामीण ने आग बुझाने का प्रयास किया। लोकदेवता कल्लाजी राठौड़ मंदिर बासिया में शारदीय नवरात्रा का समापन हुआ। इस दौरान बाड़ी विसर्जन और काल भैरव हवन, इसके साथ ही शोभा यात्रा भी निकाली गई। ब्यावर में दीपावली का त्योहार पास आते ही विद्युत वितरण निगम की ओर से शहरी और ग्रामीण इलाकों में विद्युत लाइनों के रखरखाव का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत विद्युत लाइनों के सहित ट्रांसफार्मर के रखरखाव का काम भी किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले की अचनारा ग्राम पंचायत खेड़ी माताजी मंदिर में दशहरे के दिन माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। खेड़िया वाली चामुंडा माताजी शक्तिपीठ पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यहां पर हवन के साथ ही 9 दिनों तक चले कार्यक्रम का समापन हुआ। भीलवाड़ा शहर के इंदिरा मार्केट में एक तेल के गोदाम में आग लग गई। आग के बाद मार्केट में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में खेत में बने कच्चे मकान में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने मिर्ची मंडी के पास कार्रवाई की। आबू रोड में प्रशासन ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटवाया। प्रशासन की टीम ने चांडेला ग्राम पंचायत के गिरवर बोर्ड पर कार्रवाई की। यहां जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटवाया। आबू रोड स्थित राजकीय अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई, जिस पर मृतका के परिजनों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। सूचना पर विधायक जगसी राम कोहली मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। झुंझुनू के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने अपनी टीम के साथ करीब आधा दर्जन जगहों पर सैंपल लिए। मंडावा मोड़ पर 3 मसाला ट्रैक्टरों से मसालों का सैंपल लिया गया, तो वहीं छावनी बाजार में एक फार्म से डालडा घी और तेल का सैंपल लिया गया। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के कारण 22 मार्च को झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन बंद हो गया था। इसके करीब 7 महीने बाद इंजन की सिटी एक बार फिर झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर सुनाई दी। कोटा हिसार एक्सप्रेस झुंझुनू रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन स्थल से बिजली के वायर चुराने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान, कहा हाइब्रिड फॉर्मूले से जयपुर में मेयर नहीं बनेगा, जनता के बीच से ही कांग्रेस का मेयर बनेगा, बिना मुझसे पूछे जयपुर में मेयर नहीं बन सकता। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने यूआईटी कार्यालय में भरतपुर के विकास को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं सीवरेज खुदाई कार्य पर असंतोष जाहिर करते हुए अधिकारियों की जमकर क्लास भी लगाई। बौली के एक गांव में 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के बाद लोगों में आक्रोश है। गांव के दो युवकों पर यहां बहला फुसला कर बलात्कार करने का नामजद मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अनूपगढ़ में ढाबा संचालक द्वारा खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने के मामले में क्षेत्रवासी सरकारी अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। लोग मृतक के परिजनों को मुआवजा, आरोपियों की गिरफ्तारी और थानाधिकारी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर के स्थापना दिवस पर कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा सहित प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने शिवपुरा हेड पर पूजा अर्चना और हवन किया। कलेक्टर ने कहा कि शिवपुर हेड पर महाराजा गंगा सिंह का स्टैच्यू बनवाया जाएगा और स्टैच्यू का निर्माण 1 साल के अंदर किया जाएगा। अजमेर के मेडिकल कॉलेज के बाहर नर्सिंग कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर कर्मचारियों का कहना है कि 6 महीने से वेतन नहीं मिला है।
झालावाड़ के धनवाड़ा बस्ती में महिला पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बानसूर में तहसीलदार ने जेसीबी की सहायता से ग्राम धकोड़ा माजरा की चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाया। अतिक्रमण की शिकायत 6 महीने पहले ही ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में दी थी। अतिक्रमण रोकने के लिए भूमि के चारों ओर खाई खुदवाई गई। पुलिस विभाग में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति के लिए प्रतापगढ़ में परीक्षा का आयोजन हुआ। अपराध स्थलों से फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट लेने के प्रायोगिक टेस्ट हुए और परीक्षा में शामिल कांस्टेबलों की परेड निरीक्षण भी हुई। पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई सांचौर से जयपुर जाते समय कुछ देर के लिए ब्यावर रुके। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री बिश्नोई का भव्य स्वागत किया, तो वहीं मंत्री बिश्नोई अपने भाई के निवास स्थान पर कुछ देर विश्राम किया। बीकानेर कलेक्ट्रेट पर शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले निजी स्कूल संचालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में रायपुर के बानौर गांव में लाइनमैन की लापरवाही से एक किसान की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को खंभे से नीचे उतरवाया। प्रतापगढ़ के बड़ड़िया गांव में देवता और दानव के युद्ध का मंचन किया गया। वहीं गांव के सभी मंदिरों से ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकाला गया। सुमेरपुर में तखतगढ़ थाना परिसर में सीआई राजेंद्र सिंह चौधरी के सानिध्य में सीएलजी की बैठक हुई। बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई। इसमें तखतगढ़ थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से शुद्धि के लिए युद्ध अभियान का आगाज हुआ। फूड इंस्पेक्टर और तहसीलदार की टीम ने कई मिठाई की दुकानों पर सैंपल लिए। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्रों पर कार्यरत कृषि वैज्ञानिकों का स्थायीकरण नहीं हुआ है। 10 महीने बीत जाने के बाद भी स्थायीकरण नहीं होने से वैज्ञानिकों में आक्रोश है। सुल्ताना कस्बे में नवनिर्वाचित सरपंच और वार्ड पंचों की ओर से स्वच्छता व्यवस्था पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता मिशन की शुरुआत वार्ड नंबर 9 से की गई। वार्ड पंच ने सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया। चित्तौड़गढ़ में शुद्धि के लिए युद्ध अभियान का आगाज हुआ। अभियान को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया। कई जगह कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अजमेर के विजयनगर में भाजपा मंडल रामगढ़ की ओर से सेवा सप्ताह का आयोजन हुआ। वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया गया और अस्पताल में फल वितरित किए गए। अजमेर के विजयनगर में श्री प्राग्ञ पब्लिक स्कूल की 2 छात्राओं का इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में चयन हुआ है। माइनॉरिटी वर्ग में आयुषी जैन और एसबीसी वर्ग में मनुषा गुर्जर का शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर जिले में प्रथम आने पर चयन हुआ है। भरतपुर के कामा में ट्रेनिंग के दौरान ठेकेदारों ने शिक्षकों को भोजन करवाया, लेकिन ठेकेदारों को भुगतान नहीं किया गया है। पीड़ित ठेकेदार ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के बाहर धरना दिया। शाहबाद में नेशनल हाईवे 27 पर जगह जगह मवेशियों का जमावड़ा है। वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं हादसे का डर भी बना रहता है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। छिपा बड़ौत में श्री धरणी नगर युवा संगठन और धाकड़ समाज विकास समिति के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और मारपीट मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे 115 सफाई कर्मी और वार्ड बॉय की दिवाली इस बार काली रहेगी। नए टेंडर में भारी गड़बड़ी और पिछले प्लेसमेंट एजेंसी का टेंडर समाप्त होने के चलते इन सभी को निकाल दिया गया है। वहीं जिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कर्मी जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नारेबाजी की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। अजमेर के किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में मोर्चरी का जो डीप फ्रीजर है वो खराब पड़ा है, जिसके चलते मोर्चरी में शवों को रखना मुश्किल हो गया है। बीती रात ही सड़क हादसे में मारे गए 3 युवकों के शव को रखने में परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में बर्फ मंगवाकर शवों को रखा गया।
क्राइम पेट्रोल के गुलशन पांडे भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ड्रग्स के नाम पर बॉलीवुड को बदनाम नहीं किया जा सकता। ये दुखद पहलू है कि बॉलीवुड स्टार और नेता इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी हनुमानगढ़ के नोहर पहुंचे। यहां कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण तंवर के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि सभी तहसीलों को ऑनलाइन करने का काम किया जा रहा है। अलवर के खैरथल थाना क्षेत्र के गांव कुमकुमपुर में शराब ठेके में आग लगने से सेल्समैन की मौत के मामले में विधायक दीपचंद खैरिया मृतक के गांव पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार ने विधायक खैरिया को मामले की जानकारी दी। भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने घटनास्थल पर मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। बौली के खेड़नी रोड पर आई हॉस्पिटल का शुभारंभ बावनवास विधायक इंदिरा मीणा ने फीता काटकर किया। समारोह में अस्पताल संचालक मंडल द्वारा विधायक इंदिरा मीणा का स्वागत किया गया। छिपाबड़ोद कस्बे में श्री धरणीपुर युवा संगठन और धाकड़ समाज विकास समिति के नेतृत्व में सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। धाकड़ समाज के उपेंद्र मालव ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले की ग्राम पंचायत राथला सरपंच निर्मला धाकड़ के पति हेमराज के साथ मारपीट करने के वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हनुमानगढ़ में 3 साल से बकाया आरटीई के पूर्ण भरण राशि का ब्याज सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के समक्ष निजी शिक्षक संस्थाओं के संचालकों ने धरना शुरू कर दिया है। ये धरना शिक्षा बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शुरू किया गया है। उदयपुर में अपनी बेटी गांव री हरियाली अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में उम्मीद सेवा संस्था द्वारा 21 कन्याओं का कन्या पूजन किया गया। साथ ही उनको 5-5 हजार की एफडी भेंट की गई। टॉक में मिलावटखोरों के खिलाफ नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इंडस्ट्रियल में 2 मिलों पर कार्रवाई की और तेल के नमूने लिए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार्रवाई के बाद कई मिल संचालकों में हड़कंप है। टॉक जिले के उनियारा तहसील हनुमान प्रसाद मीणा द्वारा बीते एक दुकान पर बिना नोटिस दिए गए कार्रवाई के बाद हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इलाके में ग्रामीण अब तहसीलदार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपकर यहां मौन जुलूस निकाला। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय समदड़ी में सशक्त नारी सशक्त समाज अभियान के तहत एसएचओ मीठाराम चौहान ने बालिकाओं को महिला सुरक्षा संबंधी जानकारी दी। कोटा पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिहाज से आवाज मुहिम की शुरुआत की है। एसपी गौरव यादव की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई गई। उदयपुर जिले के सायरा पुलिस के रणकपुर घाट में फाइनेंस कंपनी के एक युवक की आंख में मिर्ची डालकर लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक अपचारी को डिटेन किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की राशि को भी बरामद कर लिया है और लग्जरी गाड़ी भी जब्त की गई है। बूंदी जिले में अब आमजन को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना जांच के लिए लैब की सुविधा उपलब्ध होगी। इसको लेकर बूंदी जिला अस्पताल के पुराने जनाना वार्ड में वार्ड 19 कोविड-19 और कोविड-19 लैब स्थापित की गई है। शिवगंज में माली समाज के लोगों के लिए किए गए जानलेवा हमले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर समाज के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। नागौर के बेटा सिटी में मारवाड़ स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी में शस्त्र पूजा की गई। दशहरा का पर्व मनाया गया और तीर अंदाजी नेशनल खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। नागौर के अजमेर रोड पर नेतड़िया गांव के पास बस स्टैंड पर बाइक और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। पाली के रायपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार से अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है और एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। नागौर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 6, 7, 8 को 6 पारियों में आयोजित होगी। वहीं पुलिस की वेबसाइट पर एग्जाम सेंटर के बारे में जानकारी उपलब्ध है। शाहबाद उपखंड मुख्यालय पर एसबीआई बैंक की शाखा का एटीएम खराब है। उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन के चलते लोगों को ज्यादा लेन देन करना पड़ रहा है। डेगाना में पूर्व विधायक रिचपाल मिर्धा ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता की।
केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार पूंजीपतियों की तिजोरी भर रही है। झालावाड़ के बसेड़ी मोहल्ले में बीमार बंदर की मौत होने के बाद विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार हुआ और युवकों ने मानवता का संदेश दिया। बाड़मेर में सोरा गांव के पास ट्रैक्टर पलटने से हादसा हो गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। अलवर के राजगढ़ में नारी शक्ति अधिकारों को लेकर जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस के जवानों और महिलाओं ने भाग लिया। रैली कस्बे के नगरपालिका कार्यालय से होती हुई पंचायत समिति जाकर खत्म हुई। पर्वतसर के धूतों वाले बालाजी प्रांगण में गिगोली के सरपंच ने कार्यकर्ताओं के साथ सम्मान समारोह का आयोजित किया। कार्यक्रम में विधायक रामनिवास गावड़िया ने शिरकत की और विकास कार्यों में इस इलाके को प्राथमिकता देने की बात कही। और